सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और जय मसीह। आज ये दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक का वजह से सारे पृथ्वी अंधकार में ढका हुआ है और किस रफ्तार से फैल रहा है ये हम सब जानते हैं। मनुष्यों का महानता समाप्त हुआ, मनुष्य का योग्यता, शक्ति सब कुछ कमजोर हो गया है। इससे हम अनुभव कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि इस कोविड-19 का आगे मनुष्य कितना कमजोर है। मनुष्य कुछ भी नहीं है। सारे पृथ्वी अंधकार से भरा होने से भी जीवित परमेश्वर जो सब कुछ कर सकते हैं, हमारा और तुम्हारा घरों में उजियाला रख सकते हैं। आइए इस विषय पर गौर करते हैं। सारे संसार अंधकार से ढका हुआ है, परंतु उन सब की रहना घर पर उजाला था। आए परमेश्वर का वचन सुनते हैं। चुने हुए बाइबल पद है निर्गमन अध्याय 10, 21 से लेकर 23 पद तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाओ कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि ततोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारा मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजाला था। परमेश्वर उसका वचन पर आशीष करे। आमीन। आइए विषय पर सीधा चलते हैं। उस समय में मिस्र में जो अंधकार आया था बहुत गहरा था और उस अंधेरा से मिस्रियों का सोच, विचार, दिल सब कुछ अंधेरा कर दिया। होने था, लेकिन इस्राएलियों का घरों में उजाला था। ताज्जुब का बात है। आज कोविड-19 सारे पृथ्वी पर फैल रहा है। मनुष्यों का इतिहास में ऐसा फैलने वाला बीमारी कभी नहीं सुना है, कभी नहीं देखा। इस बारे में हम क्या कहें? इस अपूर्ण संसार में हम सब रहता है, बसते हैं। इसलिए ये वायरस से बचने या ये कोरोना वायरस को उदासीनता नहीं कर सकते। आज सारे मनुष्यों तकलीफ और दुख में है। इस शरीर का जरूरत पूरा करने के लिए सभी लोग बिजी है और साथ ही साथ आत्मा तरफ में भी भूखा प्यासा लोग भी होंगे। सिर्फ शारीरिक जीवन का बना रहना सोचकर बिजी होकर, लेकिन आत्मिक जीवन का बना रहना नहीं सोचने से
तैयार नहीं करने से मिशन लोग का जैसा हमारा घर, तुम्हारा घर पर भी अंधेरा छा सकते हैं। निर्गमन अध्याय 9 18 पद से 25 पद में क्या लिखा है, आइए हम फिर सुनते हैं। सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके टुली मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। सो अब लोगों को बेचकर अपने पासों को ऊपर मैदान में जो कुछ तेरा है सबको 40 से 8 में छुपाएंगे। नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठे ना किए जाने उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फारो के कर्मचारियों ने भी, जो लोग यहोवा के वचन का भय मनाते थे, उन्होंने तो अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाक दिया। पर जिन्होंने यहोवा का वचन पर मानना लगाया, उन्होंने अपना सेवकों और पशुओं को मैदान में रहना दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों के सारे उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपने लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा मेघा घरा जाने और ओले बरसने लगा और आग पृथ्वी तक आती रहे। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिराते थे उनके साथ आग भी मिले हुए थे, और वे ओले इतनी भरी थी कि जब से मिस्र देश में ऐसा ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र देश के खेतों में क्या मनुष्य, क्या पशु जितने थे, सब ओलों से मरे गए, और ओलों से खेत की सारे उपज नष्ट हो गए, और मैदान के सब वृक्ष टूट गए। परमेश्वर इसका वचन पर आशीष करे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसके बच्चे लोग और आत्मीय लोग को चेतावनी देता है, भविष्य में क्या आने वाला है और उसको कैसा प्राप्त करना है, कैसा तैयार करना है। फिरौन का नौकर ने भी परमेश्वर का कहा वचन धरता था और आज्ञा पालन करा और बच भी गए थे। लेकिन कोई लोग तो था बिल्कुल नहीं डरता और नजर अंदाज करता था। आज टीवी, रेडियो, इंटरनेट और अनेक सोशल मीडिया का जरिया हम कोविड-19 का बारे में खबर प्राप्त कर सकते हैं। देश का नेता लोग का घोषणा भी हम लोग सुनने मिलते हैं और मानते भी हैं, विश्वास भी करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वैसे ही बाइबल में क्या कहा? पवित्र बाइबल में जो घोषणा परमेश्वर ने कहा है,
उसको भी ध्यान रखकर पालन करना है। सारे पृथ्वी का मनुष्य लोग अदृश्य कोरोना वायरस से डरते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और डरते भी नहीं है। एक पास्टर ने कहा, अगर कोई आदमी परमेश्वर का वचन नजरअंदाज करके महत्व करे, उसका जिंदगी, उसका परिवार आत्मा तरफ में भूखी मिलेंगे। आज सभी लोगों के लिए ये आदेश है, घर से नहीं निकलना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आदेश है, यानी घर रहना, सुरक्षित रहना। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ये सिद्धांत एक तरफा का आशीर्वाद है, क्योंकि एक परिवार जो रोज दिन का भाग दौड़ का वजह से जो कभी एक साथ नहीं रहता, एक साथ भोजन या खाना नहीं खाते, परिवार के लिए जो वक्त नहीं मिलते और देते, उन सब लोग के लिए फिर एक अच्छा मौका परमेश्वर ने हमको दिया है। परिवार को फिर एक बार पुनर्निर्माण करना, परिवार फिर एक साथ इकट्ठा होकर ईश्वर परमेश्वर का निकट में आना, ये मौका परमेश्वर ने हम सबको दिया है। घर पर रहना सुरक्षित है, ये सच बात है। और ये भी सच है कि ईश्वर या परमेश्वर के निकट आने में ही शरीर और आत्मा के लिए सुरक्षित है। आइए हम ये सच बात से सभी चंगा होते हैं। प्यारा भाइयों और बहनों, जीवित परमेश्वर का सुख, शांति और आशीर्वाद आप सब के साथ सर्वदा होते रहे। आमीन।